हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज एट्यूड में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के एक नए पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने है, दैट विच इज़ मोरली डेंजरस, यानी जो नैतिक रूप से हानिकारक हो उसको बोलते हैं पेस्टिफेरस। दैट इज कॉल्ड पेस्टिफेरस। पेस्टिफेरस मतलब जो नैतिक रूप से या मोरली रूप से डेंजरस हो, जो नैतिक पतन कर दे, पेस्टिफेरस। तो पेस्टिफेरस जो है ये फेरोसियस से आया, जिसका मतलब होता है डरावना। फेरोसियस फेरोसियस मतलब होता है डरावना या खतरनाक। तो फेरोसियस से आप इसे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। तो पेस्टिफेरस में आपको फेरस वर्ड आ रहा है, फेरस। तो फेरस जो है आपका फेरोसियस से आया। ये जो फेरस वर्ड है ये आपका फेरोसियस से आया, जिसका मतलब होता है डरावना, यानी नैतिक रूप से डरावना हो। नेक्स्ट, हैविंग और इन्वॉल्विंग एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ अवर्जन टू समथिंग, यानी किसी चीज के प्रति अतार्किक डर या नापसंदगी से भरा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी चीज के प्रति जो है बहुत ज़्यादा डर जाना। अब वो डर जो है बिना किसी लॉजिक के हो, बिना किसी लॉजिक के किसी चीज के प्रति डर जाना, किसी चीज से डर जाना। तो दैट इज कॉल्ड फोबिक, इसे बोलते हैं फोबिक। तो फोबिक ये आपका ग्रीक वर्ड फोबोस से आया, जिसका मतलब होता है फियर। ये आपका ग्रीक वर्ड फोबोस से आया है, फोबोस। इसका मतलब होता है टू फियर, मतलब डरना। इसका मतलब होता है डरना। तो फोबोस से मिलकर बना फोबिया। जैसे फोबिया होती है डर की बीमारी, तो फोबिया मतलब होता है डर। तो फोबोस से मिलकर बना आपका फोबिक। फोबिक मतलब किसी चीज़ से डर जाना, बिना किसी वैलिड रीजन के किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाना, किसी चीज़ के प्रति अतार्किक डर या नापसंदगी से भरा, या किसी चीज़ को पसंद ना करना। आप उससे डरते हैं इसलिए आप उसे पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अ सब्सटेंस दैट हैज़ नो थेरेपेटिक इफेक्ट यूज्ड एज ए कंट्रोल इन टेस्टिंग न्यू ड्रग्स, या एक प्रायोगिक औषधि जिसका कोई उपचार संबंधी असर ना हो। मतलब ऐसी दवा जिसका यूज जो है पेशेंट को ठीक करने के लिए करते हैं, लेकिन उसका थेरेपी में कोई यूज़ नहीं है। मतलब उस ऐसी मेडिसिन जिसका कोई असर ना हो, कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको यूज़ करते हैं फॉल्स ट्रीटमेंट के रूप में। मतलब नकली उपचार के रूप में पेशेंट को दिया जाता है। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसको डर की बीमारी हो गई, तो उसको उसके डर को निकालने के लिए एक नकली दवा दी जाती है। जैसे किसी पर्सन को अगर स्नेक ने काट लिया और वो स्नेक जो है पॉइजनस नहीं है, अगर कोई बिना जहर का जब सांप कोई काट ले तो पेशेंट डर जाता है कि मुझे सांप ने काट लिया है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन उस मान लीजिए उस सांप में कोई जहर नहीं है, तो उस सांप के जहर के डर को निकालने के लिए उसको नकली इंजेक्शन लगाया जाता है या नकली दवा दी जाती है, ताकि उसका डर निकल जाए। तो प्लेसबो मतलब क्या होगा कि ऐसी औषधि जिसका कोई ट्रीटमेंट से रिलेटेड कोई काम ना हो, लेकिन एक नकली ट्रीटमेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। दैट इज प्लेसबो। दैट इज प्लेसबो। तो प्लेसबो जो ये लैटिन वर्ड प्लेसर है, जिसका मतलब होता है टू प्लीज। ये लैटिन वर्ड आपका प्लेसर, PLACERE, प्लेजर,
इसका मतलब होता है टू प्लीज, यानी किसी को प्रसन्न करना। तो प्लेसर इसका मतलब होता है टू प्लीज, यानी किसी को पसंद करना, किसी को सॉरी किसी को जो है पसंद नहीं करना, किसी को जो है खुश करना। टू प्लीजर, प्लेजर मतलब होता है किसी को खुश करना, टू प्लीज। तो प्लेजर से मिलकर बना होगा प्लेसबो, यानी किसी को खुश कर देना। जैसे कोई पेशेंट है वो डरा हुआ है तो उसको खुश कर देना, तो प्लेजर से मिलकर बना होगा प्लेसबो। इसका मतलब होता है एक प्रायोगिक औषधि जिसका कोई उपचार संबंधी असर ना हो, लेकिन उस मेडिसिन का यूज हम पेशेंट को खुश करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है अ सोलेम प्रॉमिस और अंडरटेकिंग, यानी गंभीरता से दिया शपथ या वचन, दैट इज कॉल्ड प्लेज। प्लेज मीन्स होता है शपथ। तो ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोग जानते होंगे। प्लेज क्या होता है, जैसे कि कोई पद ग्रहण करता है, मान लीजिए कोई राजनेता हो या कोई अधिकारी या कोई भी पर्सन, जब कोई किसी पद को ग्रहण करता है तो उस पद को ग्रहण करने से पहले गोपनीयता और कर्तव्य का जो है शपथ दिलाया जाता है कि मैं इस पद को धारण करने के बाद अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। तो ऐसे वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, जैसे प्रधानमंत्री लेते हैं या राष्ट्रपति या कोई भी नेता या मंत्री जब कोई पद को धारण करता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है, उस शपथ को बोलते हैं प्लेज। और स्कूल वगैरह में भी मॉर्निंग प्रेयर में होता है प्लेज। प्लेज का मतलब होता है शपथ, शपथ लेना। नेक्स्ट है इजली बेंड फ्लेक्सिबल, यानी लचीला, दैट इज प्लायबल, यानी जो बहुत आसानी से मुड़ जाए, फ्लेक्सिबल हो, दैट इज प्लायबल। तो प्लायबल इसको लर्न करना तो बहुत आसान है। प्लायबल को आप रिलेट कर लीजिए प्लाई से। जो प्लाई होती है लकड़ी के प्लाई जो फर्नीचर वगैरह में यूज़ होता है, डोर बनाने में या फर्नीचर में, तो प्लाई कैसी होती है, प्लाई बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, अगर आप उसे मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा। तो प्लाई जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, तो प्लाई के जैसे फ्लेक्सिबल होना है। अब इसका निमोनिक भी देख लेते हैं। तो प्लाई, ये लैटिन वर्ड प्लायर्स आया है, ये आपका लैटिन वर्ड प्लायर, प्लायर्स आया है। प्लायर का मतलब होता है टू बेंड, इसका मतलब होता है टू बेंड, यानी मुड़ जाना। तो प्लायर से मिलकर बना है आपका प्लायेबल, यानी मुड़ने के योग्य हो, जो मुड़ जाता हो आसानी से, यानी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है वन हु वैल्यूज प्रैक्टिकली, यानी जो चीज़ों के व्यवहारिक होने का को महत्व देता है। ऐसा पर्सन जो बहुत ही प्रैक्टिकल हो, वो प्रैक्टिकल चीज़ें सोचता है, उसका व्यवहारिक ज्ञान रखता है हर चीज़ों का, दैट इज़ प्रैग्मेटिस्ट, उसे बोलते हैं प्रैग्मेटिस्ट। तो प्रैग्मेटिस्ट को आप इसे ट्रिक से लर्न कर सकते हैं फार्मासिस्ट से रिलेट करके, इसको ट्रिक से फार्मासिस्ट से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो दवा बनाते हैं। जैसे डॉक्टर जो है मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन के बारे में लिखते हैं कि आपको ये मेडिसिन लेना है, लेकिन जो फार्मासिस्ट होते हैं उस मेडिसिन को बनाते हैं, यानी मेडिसिन का प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, प्रायोगिक ज्ञान होता है। ऐसे समझिए कि फार्मासिस्ट को मेडिसिन का प्रैक्टिकल नॉलेज या प्रायोगिक ज्ञान होता है। तो जो फार्मासिस्ट होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकलिस्ट होते हैं। तो फार्मासिस्ट को रेट कर लीजिए प्रैग्मेटिस्ट से, ये लगभग सिमिलर साउंड कर रहा है। तो जब भी प्रैग्मेटिस्ट आएगा आपके दिमाग में तो आप याद रखिए फार्मासिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट को फार्मासिस्ट से रिलेट कर लीजिए। तो फार्मासिस्ट क्या होते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकली सोचते हैं, वो दवा का प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकली वो दवा को बनाते हैं, लिखते नहीं हैं, खुद बनाते हैं। तो इस तरह से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ बायस इन फेवर ऑफ समथिंग,
यानी किसी चीज़ की तरफ विशेष झुकाव या लगाव, यानी किसी चीज़ के प्रति पहले से ही झुकाव होना, उसके कोई चीज़ आपके मन में पहले से ही किसी चीज़ के प्रति आपके मन में पहले से ही जो है झुकाव हो। जैसे कि मार्केट में आप कुछ लेने गए तो आपको कौन सा ब्रांड का चाहिए, तो वो ब्रांड आप पहले से सोच के रखें घर से, क्या नहीं मुझे इस ब्रांड का ये चीज़ चाहिए। दैट इज प्री डिलेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्री डिलेक्शन। प्री डिलेक्शन, तो प्री डिलेक्शन ये आपका लैटिन वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक है प्री, प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब क्या होता है बिफोर, पहले से ही। और दूसरा वर्ड है आपका डिलीगर, डिलीगर जिसका मतलब होता है चूज, इसका मतलब होता है चूज, यानी पहले से, अगर इसको मिलाएं दोनों वर्ड को तो इसका मतलब होगा पहले से कोई चीज़ चूज करके रखना, यानी पहले से चूज कर लेना। दैट इज कॉल्ड प्रीडिलेक्शन। और इसको ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं प्रीडिलेक्शन को, प्री सिलेक्शन से रिलेट करके। प्री सिलेक्शन यानी पहले से कोई चीज़ सिलेक्ट करके रखना, प्री सिलेक्शन। प्री सिलेक्शन मतलब होगा कोई किसी चीज़ को आप पहले से सिलेक्ट करके रखे हैं कि हाँ ना मुझे यही चीज़ लेना है। तो दोनों तरह से आप लर्न कर सकते हैं, चाहे निमोनिक से लर्न करना चाहे उससे कर सकते हैं, या तो ट्रिक से भी लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एन इवेंट सर्विंग एज एन इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। एन इवेंट सर्विंग एज इंट्रोडक्शन टू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, यानी ऐसी, जैसे मान लीजिए कोई इवेंट होने वाला है तो उस इवेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना। किसी चीज़ की कोई घटना होने वाली है, उस घटना के बारे में पहले से थोड़ा बहुत जो है उसका इंट्रोडक्शन देना, यानी एक घटना जो किसी आने वाली घटना की महत्वपूर्ण भूमिका हो, मतलब कि एक ऐसा इवेंट जो आने वाले इवेंट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे आपको, ये ऐसा होने वाला है, ये चीज़ होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई सेमिनार होने वाला है, या मान लीजिए कि कोई मेला लगने वाला, कोई भी चीज़ ऐसे इवेंट होने वाला है, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रचार करने के लिए लोग प्रचार करने के लिए आते हैं ना कि हाँ ये चीज़ इस दिन को होगा, ये ऐसा होने वाला है। तो यानी कि कोई होने वाली घटना को या किसी कार्यक्रम के बारे में पहले से थोड़ा बहुत बता देना लोगों को, दैट इज प्रीलज, उसे बोलते हैं प्रीलज। प्रीलज को कैसे लर्न करेंगे, तो इसमें प्री वर्ड आ रहा है आपको, देखेंगे प्रीलज, प्री वर्ड, तो प्री मतलब पहले, यानी पहले से ही किसी चीज़ के बारे में पहले से थोड़ा बहुत बता देना, इससे रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मेक इवेसिव और समथिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट, यानी टाल मटोल वाला जवाब देना। मेक इवेसिव और मिसलीडिंग स्टेटमेंट मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो किसी को मिसलीड करे, मतलब जो मुख्य मुद्दा है उस मुद्दे से भटका के किसी और मुद्दे पर ले जाना, यानी मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट से हटाकर किसी और पॉइंट में ले जाना, दैट इज प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट, तो प्रीवेरिकेट इसे कैसे लर्न करेंगे, प्री मतलब पहले, इसे ट्रिक्स लर्न करिए। प्री मतलब होता है पहले, वेरिकेट, वेरिकेट जो सड़क पे या रोड पे जो बैरिकेड होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस बैरिकेटिंग कर देती है ना, बैरिकेड कर देना यानी रोक देना, तो पहले से ही बैरिकेड कर देना, रास्ते को बाधित कर देना। तो यहाँ बैरिकेड का मतलब क्या होगा, रोक देना, या इसको लेट करिए कि जो मुख्य मुद्दा है उसको रोक देना, उसको रोक कर किसी और टॉपिक पर बात छेड़ देना, बैरिकेड कर देना, यानी मेन पॉइंट को बैरिकेड कर देना। बैरिकेड मतलब रोक देना, जो मेन पॉइंट है जिस टॉपिक में बात होनी चाहिए उसको आपने बैरिकेड कर दिया,
उसको रोक दिया। तो जब उसको रोक देंगे तो वो जो जिस मुख्य मुद्दे पर आप बात करना चाहते हैं उसको आपने टाल मटोल कर दिया। टाल मटोल वाला जवाब देना, यानी इसको वेरिकेट कर देना। नेक्स्ट है इंक्रीज रैपिडली। इंक्रीज रैपिडली इन नंबर, यानी मल्टीप्लाई होना, संख्या में तेजी से बढ़ना। जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है तो एक से डिवाइड होके दो बन जाएंगे, दो से डिवाइड होके फिर चार बन जाएंगे, फिर फोर से एट हो जाएंगे, इसका डबल होते जाएंगे। यानी बहुत तेजी से बढ़ना, दैट इज प्रोलीफरेट। तो प्रोलीफरेट ये आपका लैटिन वर्ड प्रोलेस से आया है, जिसका मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग। प्रोलेस, ये लैटिन वर्ड प्रोलेस से आया है, जिसका मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है बच्चे को जन्म देना। जैसे जो कोई एनिमल जब बच्चे को जन्म देता है तो उसे बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब होता है बच्चे को जन्म देना। तो प्रोलेस का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, यानी बच्चे को जन्म देना। तो प्रोलेस से मिलकर बना है आपका प्रोलिफरेट, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे को जन्म देना, जिससे कि उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाए। नेक्स्ट है मेक अ लो कॉन्टिन्यूस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटामिनेट ऑफ ए कैट, यानी कैट की आवाज़, बिल्ली की घर घर की आवाज़। बिल्ली की घर घर की आवाज़, जैसे बिल्ली जब लड़ाई करती है तो घर घर की आवाज़ करती है, या जब गुस्से में होती है तो घर घर की आवाज़ करती है। तो दैट इज कॉल्ड फर, सॉरी पर, दैट इज कॉल्ड पर। तो पर को अब रिलेट कर लीजिए घर घर से, पर ऐसे याद करिए, पर ऐसा फर फर रिलेट कर लीजिए, फर। तो बिल्ली जब गुस्सा होती है तो फर फर की आवाज़ निकालती है, फर फर या घर घर की आवाज़ निकालती है, फर फर घर घर ऐसे करके आवाज़ निकालती है। नेक्स्ट देखते हैं डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिल स्मेल, यानी सड़कर दुर्गंध देना। ऑर्गेनिक मैटर जब सड़ जाता है तो सड़ने के बाद बहुत ही दुर्गंध देता है। ऑर्गेनिक मैटर मतलब जैसे कि कोई डेड बॉडी है, चाहे वो प्लांट की डेड बॉडी हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे ह्यूमन की हो, तो सड़ने के बाद बहुत ही दुर्गंध देती है, तो उसे बोलते हैं पुट्रीफाई। प्यूट्रीफाई, प्यूट्रीफाई ये आपका लैटिन वर्ड प्यूटर्स आया है। लैटिन वर्ड प्यूटर, प्यूटरस आया है। प्यूटरर जिसका मतलब होता है टू स्टिंग, इसका मतलब होता है टू स्टिंग, यानी बहुत ज़्यादा बदबू देना, दुर्गंध देना। प्यूटरर का मतलब होता है टू स्टिंग, दुर्गंध, बदबू देना। तो प्यूटरर से मिलकर बना आपका प्यूटरीफाई। तो अब इसे ट्रिक से कैसे रन करेंगे, प्यूटरीफाई को अब लेट कर लीजिए प्यूरीफाई, इसको आप लेट कर लीजिए प्यूरीफाई से। प्यूरीफाई, जब कोई चीज़ बहुत प्यूट्रीफाई करेगा तो आप क्या करेंगे, उसको प्यूरीफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका रूम है, आपके रूम में कोई चूहा मर गया तो बहुत ही प्यूट्रीफाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अपने रूम को प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई करने के लिए आप रूम को साफ़ करेंगे, उसको फिनाइल से साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे, तो प्यूरीफाई करेंगे। तो प्यूट्रीफाई होने पर हम प्यूरीफाई करते हैं, तो प्यूट्रीफाई को प्यूरीफाई से लेट करके आप लर्न कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा। प्यूट्रीफाई मतलब जब दुर्गंध आएगा तो आप रूम को क्या करेंगे, आप प्यूरीफाई करेंगे। नेक्स्ट, अ कोर्ट और ओपन स्पेस यूजुअली रेक्टेंगुलर एंड इनक्लोज्ड बाय अ बिल्डिंग। ए कोर्ट या ओपन स्पेस
मान लीजिए कोई स्पेस है और उसके चारों तरफ बिल्डिंग है, मतलब चारों तरफ बिल्डिंग होना और बीच में खाली होना, बीच की जगह खाली होना, यानी कि एक आयताकार खुला स्थान, एक आयताकार रेक्टेंगल शेप का एक खुला स्पेस जिसके चारों तरफ कोई भवन हो, जिसके चारों तरफ कोई भवन हो, दैट इज क्वाड्रेंगल, दैट इज क्वाड्रेंगल। क्वाड का मतलब होता है फोर, क्वाड का मतलब क्या होता है? फोर। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा ना, देखा होगा क्वाड कोर प्रोसेसर होता है मोबाइल में, तो क्वाड का मतलब होता है फोर। तो क्वाड जो है ये क्वार्टर से आया है, क्वार्टर का मतलब होता है फोर, ये लैटिन वर्ड क्वार्टर से आया है, क्वार्टर, क्वार्टर। ये आपका लैटिन वर्ड क्वार्टर से आया है, QUATT। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया, QUATTOUR, OUR होगा, क्वार्टर, जिसका मतलब होता है फोर। तो लैटिन वर्ड क्वार्टर से आया जिसका मतलब होता है फोर। तो क्वार्टर एंगल, क्वार्टर एंगल, अब इसको अगर ब्रेक करेंगे तो दो वर्ड मिलेगा आपको, क्वार्टर और एंगल। इसको अगर ब्रेक करेंगे आपको दो वर्ड मिलेगा। ये आपको यहाँ से मिल गया एंगल, यहाँ क्वार्टर, क्वार्टर मतलब क्वार्टर, नहीं क्वार्टर प्लस एंगल, क्वार्टर और प्लस एंगल, यानी चार एंगल, क्वार्टर प्लस एंगल यानी जिसके चार एंगल हो, चार एंगल मतलब चारों तरफ जो है जिसकी बिल्डिंग हो, यानी ऐसा मैदान जिसके चारों तरफ बिल्डिंग हो, क्वार्टर एंगल। नेक्स्ट है अ फोर फुटेड एनिमल, यानी चौपाया, दैट इज क्वाड्रापेड। तो क्वाड्रापेड ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ये क्वार्टर और पेट, पेट का मतलब होता है फूट। क्वार्टर का मैंने बता ही दिया, क्वार्टर मतलब होता है फोर और पेड का मतलब होता है फूड, पेड, ये भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फूट, फूट, फुट, सॉरी फुट नहीं फुट, फुट का मतलब होता है पैर, तो पेड मतलब होता है फुट, और क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है फोर, यानी 4 फुट, यानी ऐसा एनिमल जिसके चार पैर हो, चौपाया, जैसे कि काऊ है, वो फैलो है, ये सब। अ सेमी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, यानी अर्ध सरकारी, एक अर्ध सरकारी संस्थान, मतलब ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है अ, जो अर्ध सरकारी हो, पूरी तरह से गवर्नमेंट ना हो, सेमी गवर्नमेंट, जैसे NGO वगैरह होता है, तो दैट इज क्वेंगो, दैट इज क्वेंगो, क्वेंगो मतलब सेमी गवर्नमेंट बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो क्वेंगो को कानूनगो से रेट कर लीजिए, क्वेंगो, कानूनगो, कानूनगो कौन होते हैं? ये एक आपके जो है कर्मचारी होते हैं तहसील वगैरह में, जो लेखपाल से ऊपर होते हैं, लेखपाल इनके अंडर में काम करता है, तो कानूनगो जो है लेखपाल से ऊपर होते हैं। तो कानूनगो जो है एक ऐसा कर्मचारी है, है तो सरकारी, लेकिन ट्रिक लर्न करने के पर्पज से अब इसे ऐसे रेट करिए कि कानूनगो जो है वो अर्ध सरकारी होते हैं, कानूनगो जो है वो अर्ध सरकारी कर्मचारी है, इस तरह से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्फी कॉन्फिनेमेंट confinement, confinement to one place to avoid spread of infection। confinement मतलब एक जगह पे स्थिर रहना, यानी किसी एक जगह पर स्थिर रहना जिससे कि इन्फेक्शन ना फैले, यानी किसी दूसरी चीज को एक जगह पर सीमित करना ताकि इन्फेक्शन ना फैले,
उसको कन्फाइनमेंट कर देना, सीमित कर देना, किसी एक जगह पे सीमित कर देना कि आप इस जगह से बाहर नहीं जा सकते। मतलब जैसे कि देखिए यहाँ लिखा है क्वारंटाइन, तो ये वर्ड तो आप सभी लोग जानते होंगे, क्वारंटाइन। शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा इस वर्ड को। कोरोना टाइम पे क्वारंटाइन लोग कर देते हैं। क्वारंटाइन मतलब क्या होता है, जैसे किसी पर्सन को अगर इन्फेक्शन है तो उसको एक रूम में रहना पड़ता है, उसको एक फिक्स प्लेस पे रहना है जब तक इन्फेक्शन ख़त्म ना हो जाए। तो जब तक इन्फेक्शन रहेगा तब तक उसको वहीं रहना पड़ता है, किसी एक रूम में या किसी एक एकांतवास में, ताकि इन्फेक्शन उससे किसी और को ना फैले। तो क्वारंटाइन जो है ये आपका इटालियन वर्ड है, क्वारेंटो गियोर्नी। ये आपका इटालियन वर्ड है, इटालियन वर्ड क्वारेंटा गियोनी। क्वारेंटा गियोनी। तो क्वारेंटा गियोनी इसका मतलब होता है 40 डेज। 40 डेज। तो क्वारंटा गियोनी क्या है, जो इटली, ये क्या होता है, सबसे पहले इसका यूज़ इटली में होता है। तो इटली में जो सेलर होते हैं, सेलर जो शिप से यात्रा करके दूसरे देशों से आते थे, व्यापार करने करके या घूम के किसी तरह से भी। तो जब दूसरे देश से आते थे तो इटली में क्या था, शिप यार्ड में उनको 40 दिन एकांतवास में रहना पड़ता था, क्योंकि दूसरे देश से आते थे तो बहुत सारी बीमारी या जर्म्स लेके आते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं। तो वो बीमारी इटली के देश के अंदर ना फैले, तो इटली के जो शिपयार्ड है ने सी पोर्ट, इटली में जो पोर्ट है, तो पोर्ट के किनारे जो है उनको एकांतवास में 40 दिन रहना पड़ता था, ताकि उसके देश में कोई बीमारी बाहर दूसरे देश से ना फैले। तो उसको बोलते थे क्वारेंटा जियोनी। तो इटली में सबसे पहले यूज़ हुआ था इसका, क्वारंटाइन का। तो क्वारेंटा जियोनी से मिलकर बना है क्वारंटाइन, यानी 40 दिन का एकांतवास। नेक्स्ट है एन इवेंट विच हैपन्स वंस इन 5 years, यानी 5 वर्षों में एक बार घटित होने वाला, यानी कोई इवेंट जो 5 साल में एक बार होता हो, दैट इज क्विनक्वेंटियल क्विनक्विनियल, दैट इज क्विनक्विनियल। तो क्विनक्विनियल मतलब 5 साल में एक बार होने वाला। तो ये आपका जो है लैटिन वर्ड क्विनक्यूस आया है, जिसका मतलब होता है 5 days। लैटिन वर्ड क्विनक्यू, क्यूनिक पढ़िए इसको, क्यूनिक। ये लैटिन वर्ड क्विनिक से आया है, QUINQUE, क्विनिक। ये लैटिन वर्ड क्विनिक से आया है, जिसका मतलब होता है 5। इसका मतलब होता है 5। तो क्विनिक से बना है आपका क्विनिक्विनियल, जिसका मतलब होता है 5, यानी 5 एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन अ 5 years। नेक्स्ट है अ डिसऑर्डरली क्राउड, यानी अनियंत्रित भीड़, दैट इज रेबल, यानी ऐसी भीड़ जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो, दैट इज रेबल। रेबल जो है ये मिडिल इंग्लिश का टर्म है, रेबलम। ये मिडिल इंग्लिश का टर्म है, रेबलम। रेबलम, जिसका मतलब होता है टू गैबल, यानी बड़बड़ाना। इसका मतलब होता है टू गैबल, टू गैबल यानी बड़बड़ाना।
तो ये इसका ओरिजिन है। तो इससे तो रेबेलम से मिलकर बना है आपका रेबल, जिसका मतलब होता है बड़बड़ाना। तो कैसे रेट करेंगे? तो रेबल, तो उसको ऐसे रेट करिए कि जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो लोग बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हैं कि अरे इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे रेबल करते हैं, रेबल करते, गैबल करते हैं। रेबल को गैबल से रेट कर लीजिए, सबसे सिंपल है। रेबल को रेट कर लीजिए गैबल से, गैबल। रेबल को रेट कर लीजिए गैबल से। गैबल का मतलब होता है बड़बड़ाना। तो जब बहुत भीड़ हो जाती है तो लोग बड़बड़ाने लगते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, बड़बड़ाने लगते हैं लोग। तो अनियंत्रित भीड़ जो है बड़बड़ाती है, रेबल करती है। तो रेबल मतलब होगा अनियंत्रित भीड़। और इसका एक और मीनिंग भी है, अ लार्ज ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई। गैबल का मतलब होता है अ लार्ज ग्रुप ऑफ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो बड़बड़ाएंगे, बहुत ज़्यादा साउंड करेंगे, है ना, उड़ेंगे तो उनके उड़ने की, उनके पंख की आवाज़ आएगी, बहुत ज़्यादा शोर होगा, रेबल होगा। गै लोग तो तब भी लोग बड़बड़ाएंगे, अरे इतनी सारी तितलियाँ कहाँ से आ गई, रेबल करेंगे तो रेबल। और तो रेबल की दो मीनिंग है, एक है अनियंत्रित भीड़, दूसरा है तितलियों का झुंड, तितलियों का बड़ा झुंड। नेक्स्ट है आपका स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी कहने में कुशल। दैट इज रेकाउंटर, यानी ऐसा पर्सन जो कहानी सुनाने में कुशल हो, दैट इज रेकाउंटर। रेकाउंटर, तो रेकाउंटर, तो इसे कैसे रन करेंगे? इसमें एक काउंटर वर्ड आया होगा, काउंटर। तो काउंटर मतलब होता है, काउंटर का मतलब होता है एन अकाउंट। काउंटर मतलब होता है एन अकाउंट। अकाउंट मतलब कौन सा? बैंक अकाउंट नहीं। अकाउंट मतलब होता है लेख। जैसे डायरी में कोई लेख लिखा हुआ है, किसी डायरी में या किसी चीज़ में, जैसे जिससे हमें हिस्ट्री का पता चलता है। अकाउंट मतलब क्या होता है कि ऐसा लेख जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता हो। तो ऐसा पर्सन जो हिस्ट्री बहुत अच्छा से बताता हो, एन अकाउंट। तो कहानी क्या होता है? कहानी एक अकाउंट ही होता है, कोई लेख होता है जो किसी ने लिखा हुआ होता है। तो उस लेख को हम जो है कहानी के माध्यम से लोगों को सुनाते हैं। तो रेकाउंटर जो होते हैं वो अकाउंट सुनाने में माहिर होते हैं, रेकाउंटर। तो रेकाउंटर जो है एक अकाउंट से आया है, तो जिसका मतलब होता है स्पेशली स्किल्ड इन स्टोरी टेलिंग। या इसको ऐसे लर्न कर सकते, ट्रिक से भी, ट्रिक से रेट करिए रिकाउंटर। अरे काउंटर को आप रेट करिए रिकाउंटर। री मतलब होता है फिर से, अगेन। और काउंटर मतलब जो काउंट करता है, जो चीज़ों को गिनता है। रिकाउंट यानी फिर से गिनना, बार बार गिनना। तो स्टोरी को बार बार गिनना मतलब एक बार सुनाने के बाद फिर से कहानी सुना देना, यानी ऐसा पर्सन जो बार बार कहानी को गिनता रहता है, बार बार कहानी सुनाता रहता है, बार बार गिनना कहानी को। तो इस तरह से रेट करके आप लर्न कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अपडेशन के लिए और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।